रतन इंडिया पावर का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है और नंबर देखकर इन्वेस्टर सोच रहे हैं ये कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही है या फिर लॉस की तरफ बढ़ रही है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए देखते हैं। अभी इसकी करंट प्राइस 10 रुपये 9 पैसे चल रही है। इसकी जो मार्केट कैप है 5,864 करोड़ की है। तो सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स की बात करते हैं। सेल्स 2024 में कंपनी की सेल्स थी 682 करोड़, ठीक है। और सितंबर 2025 में सेल्स गिर के 654 करोड़ हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर अराउंड 4% की गिरावट हुई है। सोचो आप एक शॉप चलाते हो जिसमें पहले 682 रुपये की सेल होती थी, अब 654 रुपये हो गई। इसका मतलब आपके पास कम इन्वेस्टर कस्टमर आए हैं, डिमांड थोड़ी कम हुई है। यही सिचुएशन रतन इंडिया पावर के साथ हुई है। रेवेन्यू में स्लाइड डिक्लाइन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि मेन बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो देखते हैं। सितंबर 2024 में इसकी जो प्रॉफिट था 94 करोड़ का था, जबकि सितंबर 2025 में ये सिर्फ 52 करोड़ रहा है। यानी ईयर ऑन ईयर लगभग 45% की गिरावट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है कि कंपनी अपनी मेन बिजनेस या पावर जनरेशन से कितना कमा रही है। अगर ये प्रॉफिट कम होता है तो इसका जो मतलब होता है ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है या एफिशिएंसी कम हुई है। सोचो आप बिजली बेच रहे हो और फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। सेम केस रतन इंडिया में हुआ है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 2024 में 14% थी मात्र, अब 2025 में इसकी गिर के 8% हो गई, मतलब और कम हो गया है। मतलब कंपनी हर 100 रुपये के सेल्स पे अब सिर्फ 8 रुपये कमा रही है, पहले 14 रुपये कमा रही थी। मार्जिन कंप्रेस हुआ है। अदर इनकम की बात करें दोस्तों तो कंपनी की अदर इनकम 2024 में 85 करोड़ थी, यही 2025 में बढ़ के 90 करोड़ हो गई है। थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट या दूसरे रिसोर्स से कंपनी ने थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाए हैं। इंटरेस्ट की बात करें यानी कि लोन या ब्याज, 2024 में इंटरेस्ट पेमेंट था 121 करोड़ का और 2025 में बढ़ के 112 करोड़ हो गया है। यहाँ थोड़ा रिलीफ मिला है क्योंकि कंपनी ने डेप्ट मैनेज किए हैं। जैसे अपने लोन लिया हो उसका ब्याज कम कर दिया हो तो आपका मंथली खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा ना। सेम लॉजिक यहाँ भी लगता है। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। दोनों क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम है, 60 पहले था अब 61 है। डिप्रिसिएशन बेसिकली मशीनरी की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है और ये हर मैन्युफैक्चरिंग पावर कंपनी में नॉर्मल होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, यहाँ आप देख सकते हैं -1, 1 करोड़ लॉस में था 24 में, जबकि सितंबर 2025 में लॉस हो गया -32 करोड़ का। मतलब कंपनी का लॉस 30 गुना बढ़ गया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 24 में नेट लॉस था 1 करोड़ में लॉस में था। यानी कंपनी अभी भी लॉस में है और पिछले साल के मुकाबले लॉस और बढ़ गया है। सोचो आपका बिजनेस पिछले साल 1 करोड़ लॉस में था और अब 32 करोड़। सोचो कितना खतरनाक वाला लॉस हुआ है यहाँ पे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर पहले माइनस में था 0.00 और 2025 में माइनस में 0.06, मतलब पर शेयर थोड़ा सा लॉस हुआ। इन्वेस्टर के लिए निगेटिव सिग्नल है। ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो सेल्स में 4% की गिरावट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 45% की गिरावट, ओपीएम लगभग सेम, अदर इनकम थोड़ा सा बढ़ा है, इंटरेस्ट घटा है, डिप्रिसिएशन भी नॉर्मल, नेट प्रॉफिट लॉस हुआ है। मैंने दोस्तों टेलीग्राम पे पहले ही बताया था कि इसमें ज़्यादा पैसा लगाने लायक नहीं है। तो दोस्तों रतन इंडिया पावर ने Q2 FY 25 के नंबर क्लियरली दिखाता है कि कंपनी अभी भी लॉसेस में स्ट्रगल कर रही है। सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में गिरावट और नेट लॉस भी बढ़ गए हैं। हाँ थोड़ा पॉजिटिव है कि इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कंट्रोल में है, लेकिन अभी टर्न अराउंड दिख रहा है। आपको क्या लगता है रतन इंडिया पावर फ्यूचर में रिकवर करेगी? कमेंट में बताना मत भूलना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद जय भारत।